गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, चूँकि आज का टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को जो है लाइक करो यारों, और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। और चैनल पे नए हैं तो आपको करना क्या है, री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल सर्च करना है यूट्यूब पे, और सर्च करने के पश्चात आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह का लोगो दिख जाएगा आपको री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल का। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जिसको हम लोग इंटेस्टाइन बोलते हैं। इंटेस्टाइन है आज का टॉपिक हमारा। देखिए चलते हैं यहाँ पे। इंटेस्टाइन होता क्या है कि जो एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक से लेके एनस तक, मतलब कि अगर बात करें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में बांटा गया था। एक तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, 2 चीज़ें बांटी गई थी, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी कि पाचन तंत्र को 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट है आहार नाल जिसको बोलते हैं, और दूसरा पार्ट का नाम है आपके सामने, दूसरे पार्ट का नाम है पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ। ये बात आपको याद रखनी है, पाचक ग्रंथियाँ, और पहला है आहार नाल। ये 2 चीज़ों में बांटा गया है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है कि जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, जो आहार भोजन की जो नली है आहार नाल है, वहाँ पे क्या होता है, स्टमक से लेके, स्टमक जो पार्ट है यानी कि जिसको अमाशय बोलते हैं, अमाशय से लेके जो एनस होता है, जहाँ पे मतलब कि जो बॉडी का गंदा जो भी मटेरियल होता है, फूड मटेरियल बाहर निकल जाता है, वहाँ तक की जो मतलब कि जो लंबी प्रोसेस है, जो पार्ट है, जो एरिया है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम लोग कहते हैं, उस एरिया को क्या कहा जाता है, आपका इंटेस्टाइन कहा जाता है, आंत कहलाता है। ठीक है, आंत कहलाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टमक के बाद क्या होता है, आंत स्टार्ट हो जाती है, और ये आंत कुछ इस तरह से फैली होती हैं पूरे बॉडी के अंदर। इस तरह से ये स्ट्रक्चरली फैली होती हैं ये आंत। ठीक है, ये 8 मीटर लंबी होती है, 2 भागों में विभक्त नलिका होती है। एक होता है, पहली वाली नली का नाम मैं यहाँ पे अगर आपको समझाना चाहूँ तो उसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जबकि दूसरे वाले को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल का मतलब होता है छोटी, और लार्ज का मतलब होता है बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत 2 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। बेसिकली आपको ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए। छोटी आंत क्या होता है मैं दिखाना चाहता हूँ। छोटी आंत दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटी आंत क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अधिकांश भाग को घेरे हुए, यानी कि उदर गुहा के अधिकांश भाग को घेरे हुए होती है। 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, 22.5 से 3.5 सेंटीमीटर मोटी, और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है। ये बात आपको समझ लेनी है यहाँ पे। इसके बाद इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहले एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है आइलियम। ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ग्रहणी जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। ये छोटी आंत का अगला चौड़ा भाग होता है, और ये 25 से 30 सेंटीमीटर, कितना 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबा होता है। यू शेप का होता है, इस तरह की संरचना होती है इसकी भुजाओं के मध्य गुलाबी रंग के अग्नाशय होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज से कौन सा मैटर निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। पैनक्रियाटिक जूस निकलता है यहाँ पे, इस चीज़ को जानना है। पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और इसमें पाचक एंजाइम को स्रावित करने वाले बहुत सारे ग्लैंड्स के अभाव होते हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स जो है इसमें एब्सेंट होते हैं। ये चीज़ आपको जानकारी रखनी है। तो 25 to 30 सेंटीमीटर यू शेप होता है, और इसमें गुलाबी रंग का एक होता है मैटर जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। एंजाइम्स का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। बहुत ही कम मात्रा में एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये चीज़ थी ग्रहणी जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। दूसरा है मध्यांत जिसको जेजुनम बोलते हैं। ये ग्रहणी से अपने दूरस्थ छोर पर मध्यांत में, यानी कि आगे जाके जो ड्यूडेनम है वो जेजुनम में खुलेगा, जेजुनम जो है आइलियम में खुलेगा, यानी कि DJI करके याद रख सकते हो आप लोग। DJ के साथ आई फ्री है। DJI यानी कि ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम। ठीक है, ये है बेसिकली, और ये 2.6 होता है, 8 फीट के आसपास ये लंबा होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तीसरा है शेषांत्र।
ये छोटी आंत का जो पिछला भाग होता है इसमें लगभग 3.6 से 12 फीट लंबा। अब देखिए ये 12 फीट हो गया यहाँ पे ये लंबा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया था ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, 25 to 30 सेंटीमीटर। बट वहाँ पे ये क्या है आपका कम हो जाएगा, ये 2.6 ही है और ये 3.6 है, यानी कि 8 फीट 12 फीट होता है ये। और ये जाके आपके उंडुक या सीकम में खुलता है। सीकम कॉलन रेक्टम होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। CCR करके याद रख सकते हो, सीकम, कॉलन, रेक्टम। सो ये 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे पकड़ के चलना है कि जो आइलियम होता है वो 12 फीट होता है, ये 8 फीट होता है, जबकि वो 25 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 30 सेंटीमीटर। सो ये कहाँ पे खुलेगा आपका, देखिए मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो स्टमक है वो आगे जाके, स्टमक जो है आगे जाके ड्यूडेनम में खुलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर आइलियम। फिर ये अब आगे जाएंगे तो ये लार्ज वाले में खुलेंगे, सीकम में, फिर आगे कॉलन में, फिर आगे रेक्टम में। तो इस तरह का एक प्रोसेस चलती है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए छोटी आंत की दीवार क्या होती है, पतली होती है, इसमें श्लेष्मिका के असंख्य अंगुली समान उभार होते हैं, बिल्कुल इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग विलाय बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। विलाय के अंदर होता क्या है मैं बता देना चाहता हूँ। इसके अंदर आर्टरीज पाई जाती हैं, कैपिलरीज पाई जाती हैं, वेंस पाई जाती हैं, मतलब कि धमनी शिरा जिसको बोलते हैं, जिसमें से रक्त, ब्लड, जो भोजन क्या होता है कि जो फूड होता है वो जब डाइजेस्ट होने लगता है तो उसमें का जो मटेरियल होता है जो इम्प्योर ब्लड में बदलता है, वो इम्प्योर ब्लड जो है इन्हीं के माध्यम से जो है क्या होता है उसका शुद्ध होता है, रूप निकलता है और इन्हीं के माध्यम से वो शुद्ध ब्लड के रूप में प्रवाहित होता है पूरी बॉडी के अंदर। सो ये प्रोसेस होती है विलाय की। सो इसका आकार ग्रहणी तथा मध्यांतर में बड़ा होता है और ये आंत में पचित भोजन की अवशोषण सतह को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आंतरिक श्लेष्मी कला की भुजाएं मुख्यतः अवशोषी होती हैं। इनकी सतह सूक्ष्म रसांकुर यानी कि माइक्रोविलाय युक्त ब्रश सहित ब्रश बॉर्डर होती है। ये कोशिका स्तर पर अवशोषण तल बढ़ाने में सहायक होती हैं। सो ये थी जानकारी। यहाँ पे मैं इस डायग्राम की मदद से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है विलाय। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये मतलब कि सेल्स हैं जो क्या करती हैं कि जो फूड मटेरियल होता है उसका अवशोषण करती है, जिसको चूसक सेल्स कहते हैं, यानी कि चूसने वाली कोशिकाएं कह सकते हैं। यहाँ पे ये जो बॉडी है इसकी बनी होती है उपकला उतक की बनी होती है, ठीक है, उत्कला उतक की बनी होती है ये। और ये ब्लड सेल्स का इसके अंदर जमाव होता है। मैंने बताया ना ब्लड सेल्स का जमाव का मतलब रुधिर कोशिकाओं का जाल, लाइक आर्टरीज, कैपिलरीज, वेंस इसमें पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं ख़राब ब्लड को शुद्ध ब्लड में बदलने के लिए इधर से उधर प्रवाहित करते हैं ये, ठीक है। लिम्फ गांठें होती हैं जिससे ये जुड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गांठें। लिम्फ जाल का आंतरिक स्तर मिलेस में ये रुधिर में। तो यही है, मतलब बेसिकली आपको यही चीज़ समझनी है कि ये जो फूड मटेरियल है उसको अवशोषण करिए क्या कर रहा है, उसको सही रूप में बदलने की प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम दोबारा से दिया है, पर इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। सो चलिए अब आगे चलते हैं। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ग्रास नली के इस हिस्से में अवशोषण को कई गुना बढ़ाने के लिए द्विस्तरीय प्रबंध होते हैं जो उंगली सदृश उभारों में होता है। इन उभारों को कोशा स्तर पर सूक्ष्म रसांकुर या उतक स्तर पर रसांकुर कहते हैं। रसांकुर के मध्य में कुछ आंतीय ग्रंथि होती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रिप्ट ऑफ लीवरकुन, जो मतलब कि आपके जो उभार होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे, उसके अंदर ये आंतरिक ग्रंथियाँ कुछ मतलब जो विलायज होते हैं, विलाय के बीच में कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। सो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लीवरकुहन की दरारें या क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लीवरकुन की दरारें, ठीक है। सो ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं विलाय के अंदर जो होते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ठीक है, विलाय के अंदर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और आगे चलने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये सॉरी मैं यहाँ पे ऐसे दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। सो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सो आगे हम लोग आ गए यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ
इन ग्रंथियों पे निम्न 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। लीवर कुंभ की दरारों उनके कार्य को देख लीजिए, क्या क्या कार्य हैं। पहले तो यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ, एक तरफ सेल्स हैं लीवर कुंभ की और एक तरफ वर्क है। यहाँ पे जाइमोजेनिक या पैनेथ की सेल्स, इनका कार्य है लाइसोजाइम एंजाइम का स्रावण और बैक्टीरिया को ये नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, आंत के अंदर की बात हो रही है। एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, ये हार्मोन्स का स्राव करती हैं। आंतरिक दीवार की क्रमानुसार गतियों उपकला को सेल्स का स्राव करके प्रक्रिया पर नियंत्रण करते हैं। कुछ चूसक सेल्स हैं। ठीक है, सो ये क्या करती हैं, श्लेष्म का स्रावण करती है। श्लेष्म पाचक एंजाइम के प्रभाव से बचाता है। अवशोषी कोशिकाएं या एंटीरोसाइट्स, ये पाचक एंजाइम का स्राव करती हैं। पचे हुए भोजन पदार्थों का अवशोषण करती है। सतह पर घने रसांकुर माइक्रोविलाय उपस्थित होते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए ग्रहणी क्या करती है। ग्रहणी यानी कि जो डोडेनम है, ग्रहणी की दीवार पर आंतरिक ग्रंथियों के अतिरिक्त अनेक छोटी व शाखान्वित ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो ड्यूडेनम की वॉल होती है, जो ड्यूडेनम की वॉल होती है उस पर ग्लैंड्स भी होते हैं। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे कुछ स्मॉल टाइप के ब्रांचेस में होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूनर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रूनर ग्लैंड्स कहा जाता है। सो ये ब्रूनर ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये म्यूकस का स्राव करती हैं, श्लेष्म का स्राव करती हैं। और आंतरिक ग्रंथियों के मध्य में किसी किसी स्थान पर पेयर के पिंड नामक लसिका, जिसको लिम्फ नोडुल्स होते हैं, इनमें लिम्फोसाइट नामक रुधिराणु समय समय पर आंत की गांठों गुहा में, मतलब आंत की जो वॉल है उसमें से निकलते हैं। और ये क्या करते हैं, जितने भी मतलब जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं, जितने भी नुकसानदेह हैं बैक्टीरिया हैं, उनका क्या करते हैं, ये उनको मार देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया से बचाते हैं एक तरह से हमारी इंटेस्टाइन को। ठीक है, कौन, लिम्फोसाइट्स नामक रुधिराणु। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे इसी। अब आ जाते हैं हम लोग कार्य पे। यहाँ पे कार्य दिया हुआ है, वर्क फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो सबसे पहले मैं इसको चलिए देखिए, यहाँ पे पहला है पाचन क्रिया मुख्यतः जो है छोटी आंत में ही हो जाती है और यहाँ पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण हो जाता है। सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, जो आंतरिक रस तथा अग्नाशयी रस के स्राव का नियंत्रण करता है। बिल्कुल, सेक्रेटिन एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है कि जितने भी इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टिनल में या पैनक्रियाटिक जूस या इंटेस्टिनल जूस निकल रहे हैं, उनको मेंटेन करने का काम करती है। उनको मतलब कि कितनी मात्रा में निकलना है, उस चीज़ की प्रोसेस को ये सेक्रेटिन नामक हार्मोन जो है क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है मैक्सिमम क्या होता है कि पाचन यहीं पे हो जाता है और जो बचा हुआ भोजन रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवाहित कर दिया जाता है। सो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो आप इसे लाइक करिएगा। आज हमने पढ़ा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ आवर एग्ज़ाम, लाइक नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और यूपी बोर्ड के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। सो अगर आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट करके आप हमें क्लास की जानकारी ले सकते हैं, किस तरह से क्लासेस चल रही हैं इसके लिए। और लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जल्द ही। ठीक है, सब्सक्राइब जल्दी से तेज़ी से करिए। ठीक है, सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।